आशिकी रूल है किसके, यूज ऑफ इट इज़ बिलीव्ड दैट के, यानी कि ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है। इसके रूल हैं, देख लेना। इसके बाद में हम आगे का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि वो एक ईमानदार आदमी है। इट इज़ बिलीव्ड दैट ही इज़ ऑनेस्ट मैन, ऐसा माना जाता है। रूल तो देख ले, रूल आ जाएगा शायद। रूल देख के, इट इज़ ब्रैकेट वॉज बिलीव्ड दैट प्लस अकॉर्डिंग टू द टेंस, ठीक है। और इसमें देख लेना, ऐसा माना जाता है कि तुम एक अच्छे अध्यापक हो। इट इज़ बिलीव्ड दैट यू आर ए गुड टीचर, ऐसा समझा जाता है कि वह एक अच्छा कलाकार है। इट इज़ बिलीव्ड दैट ही इज़ ए गुड आर्टिस्ट, ऐसा माना जाता है कि वह सभी चीज़ें हज़ार साल पुरानी हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट ऑल दीज थिंग्स आर थाउजेंड ऑफ ईयर्स ओल्ड, ऐसा समझा जाता था कि वह एक महान राजनीतिक था। इट वॉज बिलीव्ड दैट ही वॉज ए ग्रेट पॉलिटिशियन, ऐसा माना जाता है कि वह इतिहास खुद को दोहराता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ऐसा माना जाता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। इट इज़ बिलीव्ड दैट ही नेवर टेल्स ए लाई, ऐसा माना जाता है कि वह इस गांव का एक भी व्यक्ति चोरी नहीं करता। इट इज़ बिलीव्ड दैट नो बॉडी स्टील्स द विलेज इन द विलेज, ऐसा समझा जाता है कि फ़िलहाल दिल्ली में रह रहा है कौन, वह। इट इज़ इट इज़ इट इज़ थ्रो आउट या फिर बिलीव्ड दैट ही इज़ लिविंग इन दिल्ली एट। चलो ठीक है, देख लेंगे। ये है, इट इज़ थ्रू आउट और बिलीव्ड दैट ही इज़ लिविंग इन दिल्ली एट प्रजेंट, इस प्रकार से है 10 नंबर। ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें दो अज्ञात लोगों का कत्ल उसने 2 लोगों का कत्ल किया है। इट इज़ बिलीव्ड दैट ही वॉज किल्ड 2 पीपल, या फिर ही इज़ बिलीव्ड टू हैव किल्ड 2 पीपल, ऐसा माना जा रहा है कि उसने पैसों की खातिर अपने पति का अपहरण किया। इट इज़ बिलीव्ड दैट शी हैज़ किडनैप्ड हर हस्बैंड फॉर द सेक ऑफ मनी, या फिर शी इज़ बिलीव्ड टू हैव किडनैप्ड हर हस्बैंड फॉर द सेक ऑफ मनी, माना जाता है कि उसके पास बहुत पैसा है। इट इज़ बिलीव्ड दैट ही हैज़ ए लॉट ऑफ मनी, ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें 2 अज्ञात लोगों द्वारा पीट कर मारा गया है। इट इज़ बिलीव्ड दैट दे हैव बीन क्लब्ड CLUBBED टू डेथ बाय 2 अननोन पीपल, उसकी मौत का कारण क्या माना जाता था। वॉट वॉज बिलीव्ड टू बी द कॉजेस ऑफ हिज डेथ, पहला चिकित्सक किसे समझा जाता है। हु इज़ बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट फिजिशियन, पहली लिखित भाषा कौन सी मानी जाती है। विच इज़ बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट रिटन लैंग्वेज, ऐसा माना जाता है कि वो एक महान नेता रह चुका है। इट इज़ बिलीव्ड दैट ही हैज़ बीन ए ग्रेट लीडर, ऐसा विश्वास है कि वो लड़की एक डॉक्टर रह चुकी है। इट इज़ बिलीव्ड दैट द गर्ल हैज़ बीन ए डॉक्टर, और पहली लिखित भाषा कौन सी मानी जाती है, ये तो हम देख लिया। चलो आगे। नाउ क्लेम टू और सैड टू, क्लेम टू, सैड टू, प्रटेंड टू, 375। अब इसमें भी रूल मैं तुम्हें देखो दिखा देता हूँ एक बार, देख लो। कुछ रूल इस प्रकार से हैं इसके आशिक, ये देख लेना। हम पढ़ने जा रहे हैं आगे। सुमित का दावा है कि उसने एलियंस को देखा। सुमित क्लेम्स दैट ही हैज़ सीन द एलियंस, और कुछ अलग प्रकार से भी बना सकते हैं, जैसे कि सेकंड लाइन में दिया हुआ है, वह आदमी भगवान होने का दावा करता है। दैट मैन क्लेम्स दैट ही इज़ ए गॉड, वह अमीर होने का दावा करता है। ही क्लेम्स दैट ही इज़ ए रिच, वह लड़का तुम्हारा बेटा होने का दावा करता है। दैट बॉय क्लेम्स दैट ही इज़ योर सन, कौन भगवान होने का दावा करता है। हु क्लेम्स दैट ही इज़ ए गॉड, उसने इस अस्पताल में एक डॉक्टर रह चुके होने का दावा किया। ही क्लेम्ड टू हैव बीन ए डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल, वह इस अस्पताल में एक डॉक्टर होने का दावा करता है। ही क्लेम्स दैट ही इज़ ए डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल, उन्होंने 2 हफ्ते पहले अमेरिका जाकर आने का दावा किया। दे क्लेम्ड दैट दे हैव बीन टू अमेरिका 2 वीक्स अगो, इस आदमी ने दावा किया कि वह लड़की निर्दोष थी। दैट मैन क्लेम्ड दैट शी वॉज इनोसेंट गर्ल, उसका दावा है कि धारा प्रवाह 5 भाषाएं बोल सकता है। ही क्लेम्स दैट ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेज फ्लुएंटली, उसने दावा किया कि इस ज़मीन का मालिक रह चुका है। ही क्लेम्ड दैट ही हैज़ बीन द ओनर ऑफ दिस लैंड, वह इस ज़मीन का मालिक होने का दावा करता है। ही क्लेम्स दैट ही इज़ द ओनर ऑफ दिस लैंड, उन्होंने दावा किया कि उनका इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। दे क्लेम दैट दे हैव नथिंग टू डू विद दिस मर्डर, वह दावा करता है कि उसके पास सबूत है। ही क्लेम्स दैट ही हैज़ द एविडेंस,
वह इस क्षेत्र में विशेषज्ञ होने की दावा नहीं करता। आई डोंट क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। वह पायलट होने या बहाने का नाटक करता है। टू प्रटेंड एक वर्ब है, बहाना करना। ही प्रटेंड्स टू बी ए पायलट, एक बच्चा होने का बहाना करना। प्रटेंड टू बी ए किड, जब भी मैं उसके घर जाता हूँ वह काम कर रही होने का बहाना करती है। सी प्रिटेंड्स टू बी वर्किंग व्हेन एवर आई गो टू हर होम, उसने मेरे बारे में कुछ नया पता होने का बहाना किया। ही प्रटेंड टू नो नथिंग अबाउट मी, उम्मीद है कि बच्चा जल्द स्कूल जा रहा होगा। द चाइल्ड होप्स टू बी गोइंग टू स्कूल वेरी सून, उसने मेरा नाम भूलने का नाटक किया। ही प्रटेंड टू फॉरगेट माई नेम, उसने नाटक किया कि वो मेरा पता भूल गया है। ही प्रटेंड टू हैव फॉरगेटन माई एड्रेस, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपनी पत्नी का अपहरण करवाया है। ही अपीयर्स टू हैव गॉट हिज वाइफ किडनैप्ड, इट अपीयर्स दैट ही हैज़ गॉट हिज वाइफ किडनैप्ड, वह लड़की एक लड़का होने का नाटक करती है। दैट गर्ल प्रिटेंड्स टू बी ए बॉय, उस लड़के का फ़ोन चोरी करने का दोषी ठहराया गया, लेकिन उसने दावा किया कि वो उसके पैसे देना भूल गया था। दैट बॉय वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग ए मोबाइल बट ही क्लेम्ड टू हैव फॉरगेटन टू पे फॉर इट, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कोई चोरी नहीं करता। इट इज़ सेड दैट नो बॉडी स्टील्स हियर, कहा जाता है कि वो अपनी पत्नी के सहारे पर नाचता है। ही इज़ सेड टू डांस टू हिज वाइफ्स ट्यून, इस घर को भूतिया कहा जाता है। दिस हाउस इज सेड टू बी हॉन्टेड, कहा जाता है कि कई सालों पहले अमित ने बैंक लूटा था। इट इज़ सेड दैट अमित हैड रॉब्ड ए बैंक मैनी ईयर्स अगो, कहा जाता है कि वो 2 साल से यहाँ रह रहा है। इट इज़ सेड दैट दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 ईयर्स, उससे आशा है कि इस साल के अंत तक उसने 1 लाख रुपए की बचत कर ली होगी। ही होप्स टू हैव सेव्ड 1 लाख रुपीज़ बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, धूम्रपान को खतरनाक कहा जाता है। स्मोकिंग इज सेड टू बी डेंजर, उसे कड़वा बोलने वाला कहा जाता है। ही इज सेड टू बी हैविंग ए शार्प टंग, असफलता को सफलता को सीढ़ी कहा जाता है। फेलियर इज सेड टू बी द स्टील, ओके स्टेपिंग है देखिए। असफलता को सफलता की सीढ़ी कहा जाता है। फेलियर इज सेड टू बी द स्टेपिंग STEPPING स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, ऐसा कहा गया कि सांची स्तूपा अशोका द्वारा बनाया गया सांची स्तूप। इट वॉज सेड दैट द सांची स्तूप वॉज बिल्ट बाय अशोका, या फिर इस प्रकार से बोल सकते हो द सांची स्तूप वॉज सेड टू बी बिल्ट बाय अशोका, उसे भूखे शेर के आगे फेंकने का आदेश दिया गया। ही वॉज ऑर्डर टू बी थ्रोवन बिफोर ए हैंग्री लॉयन, एक वोकेब है विजिलेंट, VIGILENT, विजिलेंट मतलब सतर्क सावधान। अब आगे सपोज टू, यहाँ आपको यहाँ सपोज टू लेट्स सी सपोज टू 400, सपोज टू, जब हम सपोज टू को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि सामने वालों को उसकी जिम्मेदारी का एहसास करवाया जा रहा है। मतलब आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ पार्क में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यू आर नॉट सपोज टू स्मोक हियर इन द पार्क, विद्यार्थियों को स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए। द स्टूडेंट्स आर सपोज टू स्टडी इन द स्कूल, आपको अपनी गाड़ी सड़क पर खड़ी नहीं करनी चाहिए। यू आर नॉट सपोज टू पार्क योर कार ऑन द रोड, उससे अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। ही इज़ सपोज टू रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, तुम्हें मेहमानों से ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। यू वर नॉट सपोज टू बिहेव लाइक दिस विद द गेस्ट, आपको सच बोलना चाहिए था। यू वर सपोज्ड टू स्पीक द ट्रुथ, आपको बच्चों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू आर नॉट सपोज टू टेल ए लाई बिफोर द चिल्ड्रन, पुलिस वाला होने के नाते आपको रिश्वत नहीं लेना चाहिए। बीइंग ए पुलिसमैन यू आर नॉट सपोज टू टेक द ब्राइब, एक अध्यापक होने के नाते आपको बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बीइंग ए टीचर यू आर सपोज टू टीच द चिल्ड्रन, तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम हमारी मदद करो। यू आर सपोज टू हेल्प अस। अब आगे सपोज टू, आपको वो तो सेम ही है। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अंग्रेज़ी में बोलना शुरू करें। यू आर सपोज टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, उससे उम्मीद की जाती है कि उसे हमें सच बता दे। ही इज़ सपोज टू टेल अस द ट्रुथ, तुम्हें बुरे वक्त में किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। यू आर नॉट सपोज टू टेक एन एडवांटेज ऑफ समवन्स वर्स्ट टाइम, आपको स्कूल में झगड़ा नहीं करना चाहिए था।
यू आर नॉट सपोज टू क्वारल इन द स्कूल, तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम इस लड़ाई में आखिर तक लड़ो। यू आर सपोज टू फाइट इन दिस बैटल टिल द एंड, कल इस कमरे की सफाई होने की उम्मीद थी। पैसिव वॉइस, द रूम वॉज सपोज टू बी क्लीनड यस्टरडे, यह फिल्म साल की सबसे बढ़िया फिल्म होने की उम्मीद है। द मूवी इज सपोज टू बी द बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर, तुम बहादुर हो, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। यू आर ब्रेव, यू आर नॉट सपोज टू गिव अप, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अति शीघ्र शराब पीना छोड़ दें। यू आर सपोज टू क्विट ड्रिंकिंग एज सुन एज पॉसिबल, आपको एक एक करके अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। यू आर सपोज टू क्विट यूर बैड हैबिट्स वन बाई वन, तुम्हें कार चलाते समय अपनी सीट बेल्ट बांधनी चाहिए। यू आर सपोज टू फासन यूर सीट बेल्ट, तुम्हें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए। अट्ठावन नंबर पेज।